ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर को उनके फिलहाल ट्रेनिंग जो चल रही थी महाराष्ट्र के वाशिम जिले में, उनसे रिलीव कर दिया गया है और उन्हें तुरंत मसूरी रिपोर्ट करने के लिए आदेश दिया गया है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवीण दरेकर जी हैं। सर, लगातार विवादों में चल रही थी पूजा खेड़कर, फिलहाल उनको अब जो है उनकी ट्रेनिंग होल्ड पे रख दी गई है और उनके खिलाफ जो इंक्वायरीज चल रही हैं वो मसूरी जो ट्रेनिंग जो है आईएएस ऑफिसर्स को देती है वहां पे बुलाया गया है। कैसे उनके बारे में अलग अलग चीज़ें सामने आ रही है, उसकी इंक्वायरी हो रही है और कानून के सामने सब सरीके होते हैं। इसलिए पूजा खेड़ेकर के जो सर्टिफिकेट बारे में, उसके अथॉरिटी के बारे में, उसके सब एग्जामिनेशन के बारे में जो चीज़ आई है उसके बारे में सरकार संबंधित यंत्रणा ने कार्रवाई की है, उसका स्वागत है। और एमपीएससी यूपीएससी ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाएं मानी जाती है। यहाँ से अधिकारी आता है, वो समाज के लिए काम करने वाला रहता है, विकास की भूमिका इम्प्लीमेंट करने वाला रहता है। वहाँ ही अगर विश्वासार्हता के ऊपर प्रश्न होगा तो वो गंभीर है, इसलिए उचित कार्रवाई है। और इसके पीछे जो है वो सबको ढूंढ के सबके ऊपर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था सर, क्योंकि यूपीएससी के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि हर चीज़ मैनेज हो जाती है और ये जब सरकार आई है तो कोई भी चीज़, कितने भी कोई भी एग्जाम हो, अछूता नहीं रह गया। चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे यूपीएससी के मामले हो, कोई भी चीज़ अछूती नहीं रह गई है। इसको किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है विपक्ष खाली राजनीति करने में लगे हैं, उनकी नीयत और मन साफ नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो कार्रवाई नहीं होती ना। और एग्ज़ाम के बारे में विधिमंडल में देवेंद्र फडणवीस साहब ने उनके सरकार के वक्त क्या हुआ और ये सरकार कितना क्लीन एंड नीट एग्जामिनेशन किया है, सब ब्यौरा विधिमंडल में रखा है। लेकिन ये हर चीज़ की राजनीति करते हैं। मेरा तो उनको ऐलान है कि ऐसी चीज़ें तो सामने लाए, ये सरकार उनके ऊपर कार्रवाई के लिए तैयार है। खाली मुंह से बात निकलना और राजनीतिक बात करना, उससे चीज़ सामने लाओ, उसके ऊपर कार्रवाई करो और ये सिस्टम दुरुस्त करो। सर, अब इसके इतर एक सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, शंकराचार्य जी ने जो मातोश्री में दौरा किया, उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात की और उन्हें भावी मुख्यमंत्री होने का आशीर्वाद दिया है। यहाँ तक कहा कि उनके साथ जो हुआ वो विश्वासघात है और जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया वो विश्वासघाती हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है अपने हिंदू धर्म में अपने संतगण आते आशीर्वाद देते, अभी उनके घर में जाएंगे तो उनको आशीर्वाद ही देंगे ना, उनका थोड़ा बुरा सोचेंगे। मुझे लगता है ज़्यादा राजनीतिक बात जो शंकराचार्य रहते हैं, हमारे संत महंत रहते हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए। और विश्वासघात तो उनके साथ किसने भी नहीं किया है। विश्वासघात उद्धव जी ठाकरे साहब ने महायुति में चुन के आने के बाद, शिवसेना भाजपा की युति थी, वो भाजपा से विश्वासघात करके शरद पवार और कांग्रेस के साथ सरकार बनाया। तो विश्वासघात उद्धव ठाकरे जी ने किया है, दूसरे किसी ने उनके साथ नहीं किया, तो ये गलत बात है। सर, सरकार के ऊपर जो योजना अभी यात्रियों के लिए बनाई है, पिलग्रिमेज यात्रा जिसे कहते हैं, तीर्थ यात्रा की जो योजना चलाई है, शुरू की है, ऐलान के बाद से ही विवाद शुरू हो गया। वैसे कह रहे हैं कि खास हिंदुओं के लिए ये योजना शुरू की गई है, चूंकि विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, इस वजह से केवल एक लॉलीपॉप दिया गया है खासतौर पर क्रिश्चियंस और माइनॉरिटीज को आपकी योजना के तहत, लेकिन आपका मेन फोकस हिंदू वोट बैंक के ऊपर है। इसको कैसे देखते हैं? सब चीज़ें राजनीतिक चश्मे में से विपक्ष देख रहा है। अभी ये तीर्थ यात्रा है, वो सबके लिए है, तो उसको पॉजिटिव मोड में देखना चाहिए। लेकिन उनको फेक नैरेटिव करके लोकसभा में थोड़ा सक्सेस मिला, उससे वो इसी तरह की राजनीति करके हमें फ़ायदा होगा, इसके ऊपर वो विश्वास है। जो गलत है, ये टाइम होगा नहीं, तो उसी तरह की राजनीति वो कर रहे हैं। मुझे लगता है वो यशस्वी नहीं होगी। लोगों को सुविधा चाहिए और ये तीर्थ यात्रा का लाभ महाराष्ट्र के लोग लेंगे। अभी जो योजना है सब लोग के लिए। अभी 1,500 हम देने वाले हैं, वो अभी मुस्लिम हमारे बहन को भी देने वाला है ना, तो उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? जो अच्छा है वो बात नहीं करने का और इसी तरह का ढूंढ के अपना राजनीति करना, ये उनका स्वभाव है। दूसरा उनके सामने कुछ पर्याय नहीं है।
विशालगढ़ में जो घटना हुई सर, उसको लगातार लेकर कांग्रेस के नेता रश्मि शुक्ला जो महाराष्ट्र के डीजीपी हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं, एमआईएम के नेता भी मुलाकात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर जो है सवाल उठा रहे हैं। ट्वीट्स भी ओवैसी की तरफ से किया जा रहा है कि अगर इस तरीके की घटना मुसलमानों ने की होती तो उनके ऊपर आतंकवादी के तहत धाराओं की कार्रवाई होती। तो इसको किस तरीके से देखते हैं ये पूरा जो राजनीति? महाराष्ट्र में वातावरण गंभीर है, मराठा आरक्षण रहे, ओबीसी आरक्षण रहे, इस विषय पर महाराष्ट्र में अशांतता है, आग लगी है और इसी वातावरण में समंजस की भूमिका लेने की आवश्यकता है। लेकिन वो भूमिका लेने के बजाय आग में तेल डालने का काम ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह का ध्रुवीकरण करके कई समाज के वोट हमारी वोट बैंक बनी रहे, ये उनकी घिनौनी राजनीति है, वो यशस्वी नहीं होगी। इसलिए अभी मुस्लिम नेता अलग से गए, हिंदू नेता अलग से गए, कम से कम मांग करते वक्त एक वाक्यता तो चाहिए, तो उनमें भी एक जिनसीपना नहीं है, वो दूसरे को क्या रखेंगे, उसको खाली राजनीति करना है। आखिरी सवाल सर, जो गढ़ किले हैं क्या उनके ऊपर जिस तरीके का अतिक्रमण कर रहे हैं, सरकार का रुख कड़ा हमेशा से रहा है, आवाज़ भी उठती रही है, तो क्या जो भी अतिक्रमण रहे हैं गढ़ किलों के उनके ऊपर कार्रवाई सरकार की जारी रहेगी? किस तरीके से रहेगा प्लान? किले के बारे में सरकार की भूमिका स्पष्ट है। गढ़ किले हमारे इतिहास है, हमारे प्रेरणा स्रोत है, उसके ऊपर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और जब भी प्रतापगढ़ में अतिक्रमण हुआ, वह नज़र में सरकार के आया, तभी इस राज्य के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब ने बुलडोजर लगा के वह अतिक्रमण निष्कासित किया। अभी भी हमारे कहाँ भी गढ़ किले में अतिक्रमण हुआ तो निष्कासित करना चाहिए और गढ़ किले हमारे साफ सुथरे और सुरक्षित रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रवीण दरेकर, कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।